हर हर महादेव। भक्तों, कहते हैं कि भगवान शिव केवल नाम लेने से भी अपने भक्तों के जीवन के दुख हर लेते हैं। वो देव हैं जो बिना मांगे भी अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। और जब कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो महादेव कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। लेकिन भक्तों, आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सत्य है जिसे सुनने के बाद आप अपनी औलाद को लेकर कभी भी पहले जैसा महसूस नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहा जाता है जो इस कथा को बीच में छोड़ देता है वो अपने ही जीवन के पुण्य को अधूरा छोड़ देता है, और जो इसे अंत तक सुनता है उसकी संतान के जीवन से दुख, बाधाएं और संकट धीरे धीरे हटने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान हमेशा सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद कभी गलत रास्ते पर न जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। और एक बात, कथा शुरू करने से पहले दिल से एक बार कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि नाम जप से ही कृपा का द्वार सबसे पहले खुलता है। एक छोटा सा गांव था जहां सुबह होते ही मंदिर की घंटियां गूंज उठती थीं और हर घर से भजन की धुन सुनाई देती थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां रोज लोग आकर जल चढ़ाते और अपने दुख दर्द महादेव के चरणों में रख देते। उसी गांव में रहता था एक साधारण परिवार, रामू, उसकी पत्नी गंगा और उनका इकलौता बेटा मोहन। रामू बहुत मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में चला जाता और शाम ढलने के बाद ही घर लौटता। गंगा एक सरल और धार्मिक स्त्री थी। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करती और फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाती। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे महादेव, मेरे परिवार को सुखी रखना और मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाना। मोहन बचपन से ही बहुत सीधा था। वो अपनी माँ के साथ मंदिर जाता, पिता के साथ खेतों में काम करता और गांव के बुजुर्गों का आदर करता। गांव वाले कहते, रामू, तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, एक दिन ये जरूर बड़ा आदमी बनेगा। रामू मुस्कुरा देता और मन ही मन महादेव को धन्यवाद देता। लेकिन भक्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ, उसके स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वो सुबह देर तक सोने लगा। मंदिर जाना उसने छोड़ दिया। माँ जब उसे जगाती तो वो चिढ़कर कहता, माँ मुझे सोने दो, हर रोज मंदिर जाने से क्या होगा। गंगा चुप हो जाती, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती। धीरे धीरे मोहन ने पिता के साथ खेतों में जाना भी बंद कर दिया। अब वो गांव के कुछ ऐसे लड़कों के साथ रहने लगा जिनकी आदतें अच्छी नहीं थीं। वे दिन भर इधर उधर घूमते और रात को देर से घर लौटते। एक दिन गंगा ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, आज सोमवार है, चल मेरे साथ मंदिर चलते हैं, महादेव के दर्शन कर लेंगे। मोहन ने मुंह फेर लिया, माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, ये सब छोड़ दो। ये शब्द सुनकर गंगा का दिल जैसे अंदर से टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मंदिर चली गई और वहां जाकर भगवान शिव के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भोलेनाथ, मेरी औलाद मेरी बात नहीं मान रही, उसे सही रास्ता दिखा दो। भक्तों, एक माँ की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, लेकिन जब संतान खुद ही अपने रास्ते से भटक जाए तो उसे वापस लाने के लिए कभी कभी कठिन समय भी आता है। रामू ने भी एक दिन मोहन को समझाया, बेटा, जिंदगी में चाहे जितना बड़ा बन जाना, लेकिन भगवान और माता पिता को कभी मत भूलना। मोहन गुस्से में बोला, बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में मेहनत और दिमाग चलता है, भगवान नहीं। रामू चुप हो गया। उसने पहली बार अपने बेटे की आंखों में ऐसा घमंड देखा था। और भक्तों, यहीं से शुरू होती है वो गलती जो इंसान को धीरे धीरे उसकी जड़ों से काट देती है। अब मोहन देर रात घर लौटने लगा। गांव के लोग बातें करने लगे, रामू का बेटा बिगड़ गया है। गंगा ये सब सुनती और चुपचाप रोती रहती। एक रात मोहन बहुत देर से घर आया। दरवाजे पर गंगा बैठी थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, इतनी देर तक मत बाहर रहा कर। मोहन चिल्लाया, मुझे मत सिखाओ क्या करना है। ये सुनकर गंगा के हाथ कांप गए और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात गंगा ने फिर मंदिर जाकर प्रार्थना की, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दो। और भक्तों, कहते हैं जब एक माँ रोकर पुकारती है तो महादेव जरूर सुनते हैं, लेकिन महादेव पहले संकेत देते हैं और जो संकेत को समझ जाए वही बच पाता है। अब मोहन की जिंदगी में वही संकेत आने वाला था।
एक रात गांव के बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। मोहन अपने दोस्तों के साथ वहीं जा रहा था, हंसी मजाक करते हुए। उसे लग रहा था जिंदगी उसके हाथ में है। लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र सामने पड़ी। एक बूढ़ा साधु सड़क के बीचों बीच खड़ा था। लंबी जटाएं, सफ़ेद दाढ़ी और आंखें इतनी गहरी जैसे सब कुछ देख रही हों। मोहन ने गुस्से में कहा, अरे बाबा, हटो रास्ते से। लेकिन साधु नहीं हिला, बस धीरे से बोला। जिसे अपने माता पिता की बात सुनाई नहीं देती, उसे समय बहुत कड़ा सबक सिखाता है। ये सुनकर मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दोस्त हंसने लगे, अरे ये कोई पागल बाबा है, चल छोड़। लेकिन मोहन की नज़र उस साधु की आंखों से हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी हर बात, हर गलती सब जानता हो। साधु ने फिर कहा, अभी भी समय है, वापस लौट जा, वरना जिस रास्ते पर तू जा रहा है वहां से लौटना आसान नहीं होगा। ये शब्द धीरे बोले गए थे, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति थी। मोहन का मन एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार फिर जाग गया। वो हंसते हुए बोला, बाबा, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं अपनी जिंदगी खुद जीता हूँ। उसके दोस्त भी हंसने लगे और सब उसे लेकर आगे बढ़ गए। लेकिन भक्तों, कई बार इंसान चेतावनी को मजाक समझ लेता है और वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। उस रात जब मोहन घर लौटा तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बार बार वही साधु याद आ रहा था। वही आंखें, वही आवाज, अभी भी समय है, वापस लौट जा। मोहन ने खुद को समझाया, ये सब दिमाग का वहम है, और आंखें बंद कर लीं। लेकिन जैसे ही वो सोया, उसे एक अजीब सा सपना आने लगा। उसने देखा वो उसी रास्ते पर खड़ा है। चारों तरफ घना अंधेरा है, हवा तेज चल रही है और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही है। अचानक वही साधु उसके सामने प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखें और भी भयानक थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। साधु ने जोर से कहा, तुझे चेतावनी दी थी, अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। ये सुनते ही मोहन का शरीर कांपने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, मुझे माफ कर दो। और तभी अचानक एक तेज बिजली कड़की और सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया। मोहन की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, सांसें तेज चल रही थीं। वो डर गया था, लेकिन उसने फिर खुद को समझाया, ये सिर्फ सपना था। लेकिन भक्तों, कभी कभी सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वो संकेत होते हैं। अगले दिन गांव में खबर फैली कि मोहन के साथ कल रात जो दोस्त थे, उनमें से एक लड़का अचानक बीमार पड़ गया है। सब लोग कह रहे थे, कल रात कुछ अशुभ हुआ है। मोहन ने यह सुना, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, मुझे इन सब बातों से क्या। लेकिन उसी शाम जब वो फिर गांव के बाहर जा रहा था, तो अचानक उसके पैर खुद ब खुद उसी जगह रुक गए जहां उसने उस साधु को देखा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन इस बार हवा और भी ठंडी थी। मोहन ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अचानक उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, समय खत्म हो रहा है। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, और इस बार जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही साधु इस बार उसके ठीक पीछे खड़ा था और उसकी आंखें सीधे मोहन की आंखों में देख रही थीं। आगे क्या हुआ? क्या सच में ये साधु कोई साधारण इंसान नहीं था? और क्यों अब मोहन के जीवन में खतरा और बढ़ने वाला था? ये जानने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सामने वही साधु खड़ा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं, जैसे उनमें कोई साधारण प्रकाश नहीं बल्कि एक दिव्य अग्नि जल रही हो। उसके शरीर से एक अजीब सी आभा निकल रही थी। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। मोहन का गला सूख गया, उसकी आवाज कांपते हुए निकली, तुम फिर से? साधु ने एक कदम आगे बढ़ाया और बहुत धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, मैं गया ही कब था। ये सुनते ही मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम मुझे डराना चाहते हो क्या? साधु हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान शांत नहीं थी। वो ऐसी थी जिसमें चेतावनी छिपी हुई थी। डर? साधु बोला, डर तो तब लगता है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो। तुझे अभी तक एहसास ही नहीं है? मोहन चुप हो गया, लेकिन अंदर से वो हिल चुका था।
साधु ने फिर कहा, तेरी माँ रो रही है, तेरे पिता टूट रहे हैं और तू अहंकार में अंधा हो चुका है। ये सुनते ही मोहन को गुस्सा आ गया। बस करो, मेरे घर की बातें तुम्हें कैसे पता? साधु ने उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द जोर देकर कहा, क्योंकि मैं सब देख रहा हूं। ये सुनते ही मोहन का शरीर कांप गया। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर साधु ने अपना हाथ उठाया और दूर मंदिर की दिशा में इशारा करते हुए बोला, वहां जहां तेरी माँ हर दिन रोती है, जहां वो तेरे लिए प्रार्थना करती है। मोहन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? साधु ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, मैं वही हूं जिसे तू मानता नहीं। ये सुनते ही मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर उसका अहंकार फिर जाग उठा। वो जोर से हंसा, मतलब भगवान हो तुम? अगर भगवान होते तो सामने आकर क्यों नहीं बताते? ये सुनते ही साधु की आंखें अचानक बदल गईं। अब उनमें शांति नहीं थी, बल्कि एक भयानक क्रोध था। हवा और तेज चलने लगी। आसमान में अचानक बादल गरजने लगे। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, जब इंसान सुनना बंद कर देता है तो भगवान संकेत देते हैं, और जब संकेत भी नजरअंदाज कर देता है तो फिर समय खुद सिखाता है। ये सुनते ही एक तेज बिजली कड़की। मोहन डर गया, लेकिन फिर भी बोला, मुझे किसी से डर नहीं लगता। साधु धीरे से उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसका हाथ मोहन के कंधे पर पड़ा, मोहन की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया, और फिर उसने जो देखा उसने उसकी आत्मा हिला दी। उसने देखा उसकी माँ गंगा मंदिर में बैठी रो रही है। उसके हाथ जुड़े हुए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और वो बार बार कह रही है, हे भगवान शिव, मेरे बच्चे को बचा लो। फिर उसने अपने पिता रामू को देखा, जो चुपचाप एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रहे थे, बस अंदर ही अंदर टूट रहे थे। मोहन चिल्लाया, ये क्या है? साधु की आवाज गूंजी, ये सच है जिसे तू देखना नहीं चाहता था। मोहन कांपने लगा, लेकिन अभी असली झटका बाकी था। अचानक दृश्य बदल गया। उसने खुद को देखा, वो जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर खून से लथपथ था। चारों तरफ लोग खड़े थे। कोई कह रहा था बच नहीं पाएगा, और उसकी माँ उसके पास बैठी चिल्ला रही थी, मेरा बेटा उठ जा। मोहन जोर से चिल्लाया, नहीं, और उसी पल सब कुछ गायब हो गया। उसकी आंखें खुल गईं। वो वापस उसी रास्ते पर खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज चल रही थीं। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, न वो साधु, न कोई आवाज, बस सन्नाटा। मोहन घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में डर था, लेकिन क्या वो सच में बदलने वाला था, या फिर उसका अहंकार फिर उसे उसी रास्ते पर ले जाएगा? क्योंकि भक्तों, कई बार इंसान सच देखने के बाद भी उसे मानने से इनकार कर देता है, और अगर इस बार भी मोहन ने चेतावनी को नजरअंदाज किया तो अगली बार जो होगा वो उससे भी ज्यादा भयानक होगा। आगे क्या होगा? क्या मोहन सच में बदलेगा, या फिर महादेव उसे और बड़ा सबक सिखाएंगे? ये जानने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए। मोहन घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज चल रही थीं। उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, अभी भी समय है। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, न वो साधु, न कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। कुछ देर तक वो वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठकर घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी हो चुके थे। पहली बार उसके अंदर डर था, लेकिन भक्तों, यहीं पर इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि डर के बाद भी अगर अहंकार जीत जाए तो विनाश तय हो जाता है। घर पहुंचते ही गंगा दरवाजे पर बैठी थी, जैसे हर रोज बैठती थी। जैसे ही उसने मोहन को देखा, उसकी आंखों में राहत आ गई। बेटा, आ गया तू? मोहन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरें झुकी हुई थीं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। और कई बार यही वो पल होता है जहां इंसान बदल सकता है या फिर हमेशा के लिए भटक जाता है। गंगा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। खाना लगा दूं? मोहन ने बस धीरे से सिर हिला दिया। उस रात वो चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन नींद आज भी उससे दूर थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे फिर वही दृश्य दिखने लगा। माँ रो रही है, पिता टूट रहे हैं, और वो खुद खून में लथपथ पड़ा है। वो डर कर उठ बैठा। उसने खुद से कहा, नहीं, ये सब झूठ है।
मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। और यही वो गलती थी जो इंसान बार बार करता है। सच सामने होने के बाद भी उसे झूठ मान लेता है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। गांव के लोग अपने काम में लगे थे। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। गंगा फिर मंदिर गई और हमेशा की तरह भगवान शिव के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में आज भी आंसू थे। हे महादेव, अगर कल जो हुआ वो आपका संकेत था तो मेरे बच्चे को समझा दो। उधर मोहन फिर अपने दोस्तों के साथ निकल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यहीं पर कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अब समय सिर्फ संकेत नहीं देगा, अब समय जवाब देगा। शाम का समय था। आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा तेज हो चुकी थी। मोहन और उसके दोस्त गांव के बाहर नदी के पास बैठे थे। सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मोहन आज चुप था। उसके मन में बार बार वही बातें आ रही थीं। अचानक एक दोस्त बोला, चलो नदी पार करके चलते हैं, मजा आएगा। नदी उफान पर थी। पानी बहुत तेज बह रहा था। मोहन ने एक पल के लिए सोचा। उसे साधु की बात याद आई, वापस लौट जा। लेकिन दोस्तों के सामने उसका अहंकार फिर जाग गया। वो बोला, चलो देखते हैं कौन डरता है। और यही वो पल था जहां इंसान खुद अपने लिए खतरा चुनता है। सब नदी में उतर गए। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक। फिर अचानक एक तेज धारा आई और मोहन का पैर फिसल गया। बचाओ, वो जोर से चिल्लाया। पानी उसे तेजी से बहाकर ले जाने लगा। दोस्त घबरा गए। कोई पास नहीं जा पा रहा था। मोहन हाथ पैर मार रहा था और उसी पल उसके दिमाग में सब कुछ घूम गया। माँ का चेहरा, पिता की आवाज, साधु की चेतावनी, सब कुछ। और पहली बार उसके मुंह से निकला, हे भगवान शिव, बचा लो। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक कुछ अजीब हुआ। पानी की तेज धारा एक पल के लिए धीमी पड़ गई और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, एक मजबूत पकड़ जिसने उसे किनारे की ओर खींचना शुरू कर दिया। मोहन पूरी तरह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली, वो नदी के किनारे पड़ा था। उसके दोस्त उसके आसपास खड़े थे। तू बच गया। लेकिन मोहन की नजर किसी और को ढूंढ रही थी। वो घबरा कर बोला, वो बाबा कहाँ गए? दोस्त हैरान रह गए, कौन बाबा? मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे साफ याद था जब वो डूब रहा था तब जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो कोई इंसान नहीं था। आगे क्या हुआ? क्या सच में महादेव ने उसकी जान बचाई? और अब क्या मोहन सच में बदल जाएगा? ये जानने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए। मोहन की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। सांसें भारी थीं और सिर चकरा रहा था। चारों तरफ उसके दोस्त खड़े थे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी के चेहरे पर हैरानी। मोहन, तू ठीक है? उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उठा उसे वो पल याद आ गया। पानी, तेज धारा और फिर वो हाथ, एक ऐसा हाथ जो इंसान का नहीं था। मोहन अचानक घबरा गया। वो बाबा कहाँ गए? दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। कौन बाबा? यहां तो कोई नहीं था। ये सुनते ही मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। और कई बार यही वो पल होता है जब इंसान को सच समझ आ जाता है, लेकिन उसे मानने में देर करता है। मोहन चुप हो गया। उसने आसमान की ओर देखा। काले बादल धीरे धीरे छट रहे थे। हवा अब शांत हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। वो धीरे धीरे उठा और बिना कुछ बोले घर की ओर चल पड़ा। उसके दोस्त उसे पुकारते रहे, लेकिन वो नहीं रुका। उसके हर कदम के साथ उसका घमंड टूटता जा रहा था और शायद यहीं से शुरू होती है एक इंसान की असली वापसी। घर पहुंचते ही गंगा दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने मोहन को देखा, वो दौड़कर उसके पास आई। बेटा, क्या हुआ? तू ठीक तो है? मोहन ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में देखा। उन आंखों में प्यार था, डर था और एक अनकही प्रार्थना भी। और तभी मोहन टूट गया। वो जोर से अपनी माँ के गले लग गया। माँ, उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही गंगा की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गई कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और कई बार बिना कुछ कहे भी माँ सब समझ जाती है। रामू भी बाहर आ गए। उन्होंने मोहन को देखा और पहली बार उनके चेहरे पर चिंता की जगह राहत दिखाई दी। मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो। रामू के हाथ कांप गए। उन्होंने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उस पल घर में कोई शब्द नहीं था,
बस आंसू थे और सुकून था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली बदलाव दिल के अंदर होता है और वो अभी बाकी था। उस रात मोहन सो नहीं पाया। वो बार बार उसी घटना के बारे में सोच रहा था। अगर वो हाथ उसे नहीं पकड़ता तो आज वो जिंदा नहीं होता। और यही सोच धीरे धीरे उसके अंदर एक नई भावना पैदा कर रही थी। क्या सच में महादेव ने मुझे बचाया? अगली सुबह बहुत समय बाद मोहन खुद उठकर बाहर आया। गंगा मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। मोहन धीरे से बोला, माँ, मैं भी चलूंगा। ये सुनकर गंगा एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस बेटे ने कभी मंदिर का नाम तक सुनना छोड़ दिया था, आज वही खुद जाने की बात कर रहा था। और कई बार यही छोटे छोटे बदलाव सबसे बड़े चमत्कार होते हैं। दोनों मंदिर पहुंचे, वहीं जहां गंगा रोज रोती थी, जहां उसने हजारों बार प्रार्थना की थी। आज मोहन उसी स्थान पर खड़ा था। उसने धीरे धीरे हाथ जोड़े। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान शिव, मैंने आपको नहीं माना। मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। मैं गलत था। अगर आपने मुझे सच में बचाया है तो मुझे माफ कर दीजिए। पूरा मंदिर शांत हो गया, जैसे उसकी हर बात सुनी जा रही हो। और उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। मोहन कांप गया। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, श्रद्धा थी। और यही फर्क होता है डर और भक्ति में। डर इंसान को तोड़ता है, भक्ति उसे जोड़ती है। उस दिन के बाद मोहन पूरी तरह बदल गया। वो सुबह उठकर माता पिता के चरण छूता, मंदिर जाता और हर काम ईमानदारी से करने लगा। गांव वाले भी हैरान थे, ये वही मोहन है? लेकिन मोहन के अंदर अब घमंड नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता थी। एक दिन वो उसी रास्ते पर गया जहां उसने उस साधु को देखा था। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो धीरे से बोला, अगर आप सच में थे तो धन्यवाद। हवा हल्की सी चली और उसे ऐसा लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। लेकिन भक्तों, क्या सच में वो साधु महादेव थे? क्या वो सिर्फ एक संयोग था या फिर एक दिव्य संकेत? ये जानने के लिए कथा का अंतिम भाग जरूर सुनिए। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सुबह सबसे पहले उठता, अपने माता पिता के चरण छूता और फिर सीधा मंदिर चला जाता। जहां कभी उसे जाना पसंद नहीं था, अब वहीं उसे शांति मिलने लगी थी। गांव वाले भी उसे देखकर हैरान थे। ये वही मोहन है जिसे भगवान का नाम तक पसंद नहीं था। लेकिन भक्तों, असली बदलाव वही होता है जो अंदर से आता है और जिसे कोई दिखावा नहीं रोक सकता। मोहन अब कम बोलता था, ज्यादा सोचता था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आता, वो साधु कौन था? क्या वो सच में कोई इंसान था या फिर वो जवाब ढूंढना चाहता था? एक दिन वो फिर उसी रास्ते पर गया जहां पहली बार उसने उस साधु को देखा था। चारों तरफ सन्नाटा था, पेड़ों की छाया जमीन पर फैली हुई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाबा, अगर आप यहाँ हैं तो सामने आ जाइए। कोई जवाब नहीं। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी और उसी पल उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अब क्यों ढूंढ रहा है? मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और इस बार वही साधु फिर उसके सामने खड़ा था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। मोहन तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। साधु ने उसे उठाया और बहुत शांत स्वर में बोले, तुझे समझ आ गया, यही काफी है। मोहन ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? साधु हल्का सा मुस्कुराए, नाम जानकर क्या करेगा? जिसे तूने उस दिन ठुकराया था, आज उसी को ढूंढ रहा है। ये सुनकर मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। और कई बार यही जीवन का सबसे बड़ा सच होता है, जिसे हम नजरअंदाज करते हैं वही सबसे जरूरी होता है। मोहन बोला, क्या आपने ही मेरी जान बचाई थी? साधु ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस आसमान की ओर देखा और बोले, जब तेरी माँ ने पुकारा तो क्या कोई खाली बैठ सकता था? ये सुनते ही मोहन समझ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो फिर उनके पैरों में गिर गया। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु ने सिर हिलाया। शिष्य बनने के लिए पहले मन को जीतना पड़ता है। तू अभी उस राह पर है, जारी रख। फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखा और कहा, लेकिन याद रख, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। ये सुनकर मोहन चौंक गया। मतलब? साधु की आवाज गंभीर हो गई, जिसे तूने पीछे छोड़ा है वो तुझे फिर खींचने की कोशिश करेगा, और इस बार अगर तू डगमगाया तो बचाने वाला भी नहीं आएगा।
ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। और भक्तों, यही जीवन की सच्चाई है। गलती छोड़ना आसान है, लेकिन सही रास्ते पर टिके रहना मुश्किल। मोहन ने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं डगमगाऊंगा। साधु ने हल्की सी मुस्कान दी और बोले, देखते हैं। इतना कहकर अचानक तेज हवा चली और अगले ही पल वो साधु गायब हो गए। मोहन वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था, एक संकल्प था। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। आगे क्या होगा, कौन उसे वापस खींचने की कोशिश करेगा और क्या मोहन अपने वचन पर कायम रह पाएगा, ये जानने के लिए समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मोहन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। उसकी जिंदगी में अब एक सादगी थी, एक शांति थी। हर सुबह वो उठकर भगवान शिव का नाम लेता, माता पिता के चरण छूता और फिर अपने काम में लग जाता। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कई बार जब इंसान सही रास्ते पर आता है, तभी उसकी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। एक दिन गांव में खबर फैली, मोहन के पिता रामू अचानक बीमार पड़ गए हैं। गांव में अफरा तफरी मच गई। मोहन दौड़कर घर पहुंचा। उसने देखा रामू खाट पर लेटे हुए थे, सांसें धीमी थीं। गंगा उनके पास बैठी रो रही थी। हे महादेव, मेरे पति को बचा लो। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो उनके पास बैठ गया। बाबा, आंखें खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं। उस पल मोहन के अंदर डर फिर से जाग गया, वही डर जिसे वो पीछे छोड़ चुका था। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने नाड़ी देखी और गंभीर होकर बोला, स्थिति ठीक नहीं है। ये सुनते ही गंगा फूट फूट कर रोने लगी। मोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कई बार यही वो पल होता है जब इंसान की भक्ति की असली परीक्षा होती है। मोहन बाहर आ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान शिव, मैंने सब छोड़ दिया, मैं बदल गया। फिर मेरे बाबा के साथ ऐसा क्यों? उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में भगवान होते हैं? और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जब विश्वास डगमगाने लगता है। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, फिर से वही गलती करेगा। मोहन ने पलट कर देखा, वही साधु। इस बार उनका चेहरा बहुत गंभीर था। मोहन दौड़कर उनके पास गया। बाबा, मेरे पिता को बचा लो। साधु ने शांत स्वर में कहा, तू मुझसे क्यों मांग रहा है? मोहन रोते हुए बोला, क्योंकि आप ही ने मुझे बचाया था। साधु ने उसकी आंखों में देखा। जब तू डूब रहा था, तब तूने किसे पुकारा था? मोहन चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने महादेव को। साधु ने धीरे से कहा, तो अब भी वही पुकार। मोहन समझ गया। वो भागता हुआ मंदिर की ओर गया। मंदिर में पहुंचकर वो सीधे शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। हे भगवान शिव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बाबा को बचा लो। उसकी आवाज टूट रही थी, आंसू लगातार बह रहे थे। पूरा मंदिर शांत था। और तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा तेज चलने लगी। दीपक की लौ हिलने लगी। मोहन ने सिर उठाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। और उसी पल उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई शक्ति उसके पास खड़ी हो। लेकिन क्या सच में महादेव उसकी प्रार्थना सुन रहे थे, या फिर ये उसकी आखिरी परीक्षा थी? और अगर इस बार उसका विश्वास टूट गया तो शायद वो सब कुछ खो देगा। आगे क्या होगा? क्या मोहन के पिता बच पाएंगे? और क्या इस बार महादेव खुद प्रकट होंगे? ये जानने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए। मंदिर में घुटनों के बल बैठा मोहन रो रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान शिव, अगर मैंने सच में अपने अहंकार को छोड़ दिया है, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, तो मेरे बाबा को बचा लो। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। मंदिर में एक गहरा सन्नाटा था। और तभी अचानक मंदिर की घंटियां तेज तेज बजने लगीं। दीपक की लौ अपने आप ऊंची उठने लगी। हवा एकदम बदल गई। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। और उस पल जो उसने महसूस किया, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके सामने खड़ी हो, कोई जो दिख नहीं रहा लेकिन पूरी तरह मौजूद है। और उसी पल उसके मन में एक आवाज गूंजी, भक्ति परीक्षा के बिना पूर्ण नहीं होती। मोहन का शरीर कांप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, बस मेरे पिता को बचा लो। कुछ पल तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैला और उसी रोशनी में मोहन को एक झलक दिखाई दी।
जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और एक शांत दिव्य स्वरूप। मोहन की सांस रुक गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। महादेव। लेकिन अगले ही पल वो प्रकाश गायब हो गया। मंदिर फिर से सामान्य हो गया। मोहन कुछ पल वहीं बैठा रहा। फिर अचानक उसे अपने घर की याद आई। वो भागता हुआ घर पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा रामू खाट पर बैठे हुए हैं। सांसें अब सामान्य थीं। गंगा उनके पास बैठी मुस्कुरा रही थीं। आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन वहीं रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा। रामू ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं ठीक हूं बेटा। अभी अभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। ये सुनते ही मोहन के हाथ जुड़ गए। उसकी नज़र अपने आप ऊपर उठ गई। धन्यवाद भगवान शिव। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो सिर्फ नाम का भक्त नहीं था, वो सच्चे मन से हर कर्म में, हर सांस में महादेव को याद करता था। गांव के लोग कहते थे कि जिसने महादेव को सच्चे दिल से पुकारा, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। और मोहन इस बात का जीता जागता प्रमाण बन चुका था। और भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। अहंकार इंसान को ऊपर उठाता हुआ दिखता है, लेकिन अंत में गिरा देता है। और भक्ति धीरे धीरे इंसान को झुकाती है, लेकिन अंत में उसे संभाल लेती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी भगवान शिव की कृपा बनी रहे, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए। क्योंकि जो सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है, उसके जीवन से डर, दुख और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। और अगर आपने ये कथा पूरी सुनी है, तो विश्वास रखिए, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। हर हर महादेव।